नमस्कार, मैं फरदीन खान। स्वागत है आपका पाताल लोक न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम आपके लिए हमारे विशेष प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है कोरोना पर वार। इसके पहले भी हमने कोरोना पर वार के अंदर काफ़ी विशेष लोगों से चर्चा करी है और आज हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर योगेंद्र कोठारी। डॉक्टर योगेंद्र कोठारी लॉकडाउन के शुरुआत से ही सुर्खियों में बने हुए हैं अपनी मुफ्त सेवाओं के चलते, और उनका जो इंटरव्यू है वो काफ़ी सारी अखबारों में पब्लिश भी हुआ है। तो आज हम डॉक्टर योगेंद्र कोठारी जी से बात करेंगे और आपके कुछ सवाल और लोगों के कुछ सवाल जो हैं वो उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अब आगे कोरोना को लेकर स्थिति रहने वाली है। डॉक्टर योगेंद्र जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और शुरुआत में अपने इसी सवाल से करूंगा कि आपने लॉकडाउन में शुरुआत में फ्री एडवाइजरी लोगों को दी है मुफ्त में, तो इसकी क्या कारण है, आपने ये क्यों किया? क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब हर डॉक्टर मरीजों के साथ में बात करने में भी डर रहा है और आपने एक फ्री एडवाइजरी लोगों को दी, तो इसके बारे में जानना चाहूँगा मैं आपसे। धन्यवाद फरदीन। पहली बात तो ये कि फ्री एडवाइस या लोगों को एडवाइस देने की बात है, तो मेरे ख्याल से मेरे सभी बाकी डॉक्टर दोस्त भी पूरे लॉकडाउन के दौरान फ़ोन पर तो उपलब्ध रही हैं और जिसने भी बनकर जैसा काम करने की कोशिश करी है सबने काम किया है। डॉक्टर सुरेश पोमनानी सर हैं, डॉक्टर मिश्र सर हैं, ये पूरे टाइम पे मौजूद रहे हैं, लोगों की मदद करी है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले काम किया, मेरे अकेले अलावा भी बहुत सारे चिकित्सक हैं जिनने काम किया है। तो मेरे ख्याल से ज़रूरी मेडिकल चिकित्सकीय सहायता के लिए लोग उपलब्ध रहे हैं, जिससे जितना बन पाया, मुझसे जितना बन पाया मैंने किया। रही बात फ्री में काम करने की, तो शुरुआती दिन फरदीन आपको ध्यान होंगे, कोरोना की स्टार्टिंग के जो शुरुआत के दिन थे हम सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, आज भी हम डरे हुए हैं। पहले हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, कोई निकलने को तैयार नहीं था बाहर, लोग भी बहुत ज़्यादा मजबूरी में बाहर आ रहे थे। हम चूँकि चिकित्सक है, बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं और फ़र्ज़ है कि कोरोना से अगर एक मृत्यु हुई होगी तो बाकी बीमारियों से शायद 100 मृत्यु हुई है। दूसरी बीमारियां भी है जिनका इलाज करना ज़रूरी है, तो इसीलिए उस टाइम क्लिनिक मेरा कंटेनमेंट जोन में आ गया था। हॉस्पिटल सिद्धिविनायक जहाँ पर मैं साथ में कंसल्ट करता था वो भी बंद था। बंद का मतलब है कि वो कोरोना के पेशेंट्स के लिए स्थगित वो कर लिया गया था, अतिग्रहित कर लिया गया था। तो उस समय मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो कुछ दिन के लिए मैं जहाँ जैसे होता मैं पेशेंट्स जो मेरे पुराने पेशेंट्स थे, कुछ नए इमरजेंसी पेशेंट्स थे, उनकी सहायता के लिए जहाँ जैसा बन पड़ा मैंने काम किया। और मुझे लगता है मैंने एक साधारण कार्य किया है, जो कि पढ़ाई मैंने करी है, अगर उसको चरितार्थ करना है तो मुझे ये कार्य करना चाहिए था। या तो मैं पढ़ाई नहीं करता या मैं कार्य बिल्कुल छोड़ दूँ। सर, अभी सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहा है वो ये है कि बारिश का मौसम जो है वो शुरू हो गया है और नमी जो है, हवा में नमी आने लगी है, तो सबसे ज़्यादा लोग डरे हुए हैं कि बारिश के अंदर नमी का मौसम, नमी में कोरोना जो है वो उसके फैलने की खतरा बढ़ जाता है जी। तो इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा। फरदीन, ये अभी तक का लगभग एक सबसे विचित्र वायरस है। इसके बारे में जो भी अनुमान लगाए गए थे, गर्मी से ख़त्म हो जाएगा, कोई बोलता था कुछ दवाइयों से ख़त्म हो जाएगा, कोई बोलता था कि सबको होगा, तो ये सारे अनुमान आज तक कोई भी पूरा पता नहीं कर पाया है। ये बहुत विडंबना की बात है। जैसे कि सबसे गर्म प्रदेश, वहाँ पर भी ये पूरे चरम पे रहा। पिछले मंथ और इस मंथ हमारे यहाँ पे गर्मी चरम पे रही, लेकिन कोरोना का प्रभाव भी पूरा रहा। ठंडे प्रदेशों में जैसे कि रशिया और आदि देश जो कि बहुत ही ठंडे हैं, वहाँ पर भी आप टीवी में देखेंगे कि पूरा कोरोना का प्रभाव है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वायरस के प्रभाव को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या दूसरे कारण जो हैं वो बचा पाएंगे। अगर कुछ बचा पाएगा तो हम खुद हैं और हमारा एहतियात है। आपने एहतियात की बात करी सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब लोग जो हैं वो सैनिटाइजर और मास्क का निरंतर रूप से उपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक्सेस भी ज़्यादा हो रहा है जो यूजेज है सैनिटाइजर का और मास्क का। तो क्या इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं? हम ज़्यादा सैनिटाइज करें अपने हाथों को या ज़्यादा देर तक मास्क लगाएं, उस बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है फरदीन। अभी सबसे ज़्यादा हर व्यक्ति के दिमाग में
यही सब चलता है कि मास्क को कैसे इस्तेमाल करें, कब तक इस्तेमाल करें, किस तरह का मास्क इस्तेमाल करें, सैनिटाइज कब करें, क्या एहतियात बरतें। बहुत सिंपल गाइडलाइंस हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। मास्क का उपयोग साधारण तौर पे अगर आप घर में हैं तो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो साधारणतः कपड़े की कुछ लेयर्स का मास्क लोग यूज करते हैं। वो वायरस से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन तो नहीं करता है। मेरे ख्याल से आपको एटलीस्ट डबल लेयर से लेकर ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, अगर आप बाजार में ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे लोग हैं, भीड़ है, वहाँ पे आप सर्जिकल मास्क का कम से कम उपयोग करें। एक भ्रांति और है कि N95 मास्क और डेफिनेटली N95 मास्क की कुछ बेटर प्रोटेक्शन है, लेकिन साधारण तौर पे अगर आप सर्जिकल मास्क का उपयोग करते हैं, वो और N95 दोनों ही 90 से 95% वायरस को पेनिट्रेट करके अंदर जाने में रोकते हैं। तो दोनों की क्षमता सेम है। बस N95 मास्क, जैसे कि मैंने मास्क पहना, आप देखेंगे पूरा चिपका हुआ है जी। और मैं सांस ले रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब ये पूरा पैक है। इसकी प्रोटेक्शन इसलिए ज्यादा है क्योंकि पूरा पैक है। आप साधारण सर्जिकल मास्क भी यूज करते हैं, उसको अच्छे से पैक रखें। बार बार मास्क नाक ढकने के लिए, मुंह ढकने के लिए नहीं है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, मास्क को यूं रख के बात करते हैं, बाजार में ऐसे घूमते हैं, तो आप प्रोटेक्टेड नहीं है। वो मास्क पहनना और ना पहनना बराबर है। मास्क को हमेशा आप पूरा नाक को ढक के रखें, फेस को यहाँ तक ढकें पूरा, बार बार उसको हाथ ना लगाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही आप भीड़ से जाते हैं बाहर, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको मास्क को आप नाक को खोल सकते हैं। घर में जाने के बाद आप सबसे पहले अपने हाथ धोएं, उसके बाद मास्क को खोल के बाहर की तरफ से ही आप उसको अलग रख दें और घर में मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। जी सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि शुरुआत में जब कोरोना नया आया था तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि इसको योग करने से ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, और आयुर्वेद को लोग कहीं ना कहीं प्रेफर करने लगे हैं, तो काढ़े का भी उपयोग करना बताया कि काढ़े से ठीक हो सकता है। तो इन दोनों बातों पर सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या काढ़े से कोरोना ठीक हो सकता है या योग हमें बचा सकता है कोरोना से? इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने सुना होगा, अमूमन बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जो लास्ट स्टेज ऐसे होते हैं, उस टाइम उन्हें जो भी बताया जाता है वो उसे लेकर और उस चीज़ को यूज़ करने लगते हैं। हालांकि कोरोना और कैंसर एक जैसा नहीं है, लेकिन कोरोना के काल में अभी वैक्सीन, चूंकि हम सभी जानते हैं कि कारगर वैक्सीन बनने में बहुत समय है, अभी तक उसके बारे में कोई पुख्ता वैक्सीन नहीं बनी है, तब तक बचाव ही हमारा एक उपाय है। जो भी बचाव की चीज़ें हैं, इम्यूनिटी बढ़ाना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स, मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें इलाज के तौर पर ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि यूज़फुल है, उसका कोई अगर डेटा आ रहा है, जैसे कि आयुर्वेदिक काढ़े, बहुत सारी अदरक, लोग अदरक, तुलसी और इसका उपयोग का बोल रहे हैं, मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। इनमें नेचुरल मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपने घर में करता हूँ और मैं आप सबको भी सलाह दूंगा कि इन सब चीज़ों का, जो देसी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करें। जब आपको सर्दी, खांसी, बुखार ऐसी कोई चीज़ होगी, उस समय आप चिकित्सकीय सहायता लें और जो भी उसके एडिशनल में आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, आप जरूर उस चीज़ों का भी इस्तेमाल करें। प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम करने से लंग्स की कैपेसिटेंस और लंग्स की जो क्वालिटी है वो बढ़ती है, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन इनटेक आपका अच्छा होता है, जिससे कि फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। तो मेरे ख्याल से प्राणायाम तो इन एनी सिचुएशन हमें करना ही चाहिए। सर, मैंने शुरुआत अपने आपसे सवाल किया था कि बारिश में कोरोना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो इसी से रिलेटेड एक सवाल और है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है लोगों का स्वास्थ्य जो है खराब होने लगता है, तो इसमें जो नॉर्मल चेंजेस आए हैं मौसम के अंदर, उस की वजह से जो स्वास्थ्य खराब होता है और कोरोना के चलते जो स्वास्थ्य खराब होता है, उन दोनों में जो लोग हैं वो फर्क कैसे करेंगे? क्योंकि काफ़ी सारे लोग पैनिक कर रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, तो हो सकता है उन्हें उस वजह से भी परेशानी आ रही हो और हो सकता है उन्हें कोरोना की वजह से भी परेशानी आ रही हो, तो इसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा?